हाय दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आज हम लेके आ गए 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। 10th क्लास में ही नहीं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, जिसमें ये सब ऑब्जेक्टिव रहता है, जो कि यही टॉपिक है। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में इतना ऑब्जेक्टिव हमको देखना है। पहला है परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, कैसे कहाँ होगा, कौन परिमेय संख्या होगा, कौन अपरिमेय संख्या होगा, ये जानेंगे। और दूसरा है शांत और अशांत। शांत आवृत्ति किसको कहेंगे, अशांत आवृत्ति किसको कहेंगे, ये जानेंगे। तीसरा तो टॉपिक है घातांक, मतलब जैसे पूछ देगा 24 में 2 का घातांक कितना होता है, 25 में 5 का घातांक कितना होता है, यही सब आएगा। उसके बाद है अभाज्य गुणनखंड, जैसे पूछेगा 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये सब पूछेगा। फिर टॉपिक का नाम है मोसो लोसो, जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम, महत्तम और लघुत्तम, ये भी बहुत पूछा जाता है। और तीसरा उसके बाद क्वेश्चन आएगा सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद आएगा इसका मान। इतना ही मान हमको पता करना है। इतना टॉपिक हम क्लियर हो जाएगा, तब वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव सब बन जाएगा। लेकिन हाँ, डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना हम पढ़ लेंगे कि ऑब्जेक्टिव बन जाना चाहिए। पूरा डीपली में नहीं जाएंगे। डीपली में कब जाएंगे, जब इसका सब्जेक्टिव बताएंगे तब। इसलिए डीपली में नहीं जाएंगे। इतना ट्रिक अपनाएंगे, इतना लॉजिक अपनाएंगे कि क्वेश्चन देखते के साथ हम बना दें, ये अपनाएंगे। डीपली में नहीं जाना। डीपली में कहाँ जाना है, जब हम बताएंगे इस सब का सब्जेक्टिव। एनसीईआरटी बुक का भी हम एक एक क्वेश्चन का सब्जेक्टिव लेकर आएंगे और वहां पर देखेंगे डीपली। पहला टॉपिक हम बताने जा रहे हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। पहला टॉपिक बताएंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या। पहला यही टॉपिक हम बताएंगे। आप देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। पहले हम निकालेंगे वर्ग। वर्ग 1 से 20 तक का वर्ग आयत रहेगा तो परिमेय अपरिमेय संख्या बन जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता 10th में कि बिहार पुलिस में भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। आप डीपली में पढ़ाएंगे जब हम सब्जेक्टिव बताएंगे इस सब का, तब हम यहाँ जितना से जितना शॉर्ट में हम बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव में टाइम ज़्यादा नहीं देंगे। आप देख रहे हैं पहले 1 का वर्ग कितना होगा 1, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 के वर्ग कितना होगा 16, 4 के वर्ग कितना होगा 16, 5 का वर्ग कितना होगा 6 का वर्ग कितना होगा 7 का वर्ग कितना होगा 49, 8 का वर्ग कितना होगा 64, 9 का वर्ग कितना होगा 81, 10 का वर्ग कितना होगा 10 का वर्ग कितना होगा 100, 11 का वर्ग कितना होगा 121, 12 का वर्ग कितना होगा 144, 13 का वर्ग कितना होगा 169, 14 का वर्ग कितना होगा 196, 15 का वर्ग कितना होगा 225, 16 का वर्ग कितना होगा 256, 17 का वर्ग कितना होगा 289, 18 का वर्ग कितना होगा 324, 19 का वर्ग कितना होगा 361, 20 का वर्ग कितना होगा 400। इतना ही वर्ग हमको सीखना है। एक बार तो बोलना हम चाह के 1 का वर्ग कितना होगा 2 का वर्ग कितना होगा 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग 8 का वर्ग 9 का वर्ग 10 का वर्ग 11 का वर्ग 12 का वर्ग 13 का वर्ग 14 का वर्ग 15 का वर्ग 16 का वर्ग 17 का वर्ग
18 कब है, 19 कब है, 20 कब है। अब तो सब तो ये भी पूछ सकता है कि भैया वर्ग कैसे निकालना, ये भी पूछ सकता है। देखो कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ तीन का वर्ग हम कैसे लिखे न, मतलब 3 पर पावर कितना है 2, तो 3 को गुना 2 बार लिख सकते हैं। 3 गुना 3, 3 का पर 3 धन कितना होगा 9। जैसे यहाँ 7 है, 7 पर पावर कितना है 2, तो मतलब 7 गुना 7 लिख सकते हैं 2 बार, 7 49। ऐसे ही करके हमें वर्ग निकाल लिए। अब यहाँ जब वर्ग निकालना जान मतलब सीख जाएगा तब परिमेय और परिमेय संख्या एकदम आसान है। अब चुटकी का खेला, चुटकी का खेला, चुटकी ना इतनी को मधुमक्खियों खिलाना है। अब देखो कैसे तुरंत बनेगा परिमेय और परिमेय, है ना। तो देख झूठी ना मतलब तो दे हाथ वो फाय, समझ ली। इसलिए यहाँ देख अच्छा से। अब देखो इस सब में आपने बता देगा। देखो अब इसमें सब आपने बता देगा। देखो रूट है, रूट के अंदर कितना है, रूट के अंदर कितना है 3। 3 देखो ई लाइन में है, मतलब 3 का वर्गमूल निकल रहा है। देखो 1 है, 1 के बाद किया जाता है 4, 3 आया नहीं आया, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकल रहा। अगर वर्गमूल 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो कौन संख्या आ जाएगा, वो परिमेय। कौन संख्या आ जाएगा, वो परिमेय संख्या। जैसे 16, 16 का वर्गमूल है 16, पहले ये देखो 16 इसमें है, यहाँ पटी है ना, तो 16 का वर्गमूल कितना है 4, तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। तो ये कौन संख्या आ गया, परिमेय संख्या। ये कौन संख्या आ गया, परिमेय संख्या। मतलब जिसका मान निकल जाए, जेकर मान मतलब जेकर वर्गमूल निकल जाए वो कौन संख्या आगा, परिमेय। और जेकर वर्गमूल नहीं निकले वो कौन संख्या आगा, वो परिमेय। बस यही ट्रिक अपनाना, उसके बाद एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन 10th क्लास का, सब क्वेश्चन बनेगा। और सीखना है लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं सीखना, वो सब्जेक्टिव बताएंगे सब तब सीखना, अभी ऑब्जेक्टिव में नहीं सीखना। इतना ही सीख के सब ऑब्जेक्टिव बना लेगी, सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा इतने सीख के। परिमेय और वो परिमेय आया समझते हैं। बताओ तो ई कोची होगा 196, ई कोची 196 इसमें है कौन, देखो यहाँ है ना, तो 196 का वर्गमूल कितना होगा 14, कितना होगा 14, तो एक मान निकलने किया, तो ई कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। ई कौन संख्या आ गया, परिमेय संख्या। आया समझ। अब ये सब अपने से बना के देखना, ठीक है। हमको पता है कि तुम लोगों का समझ नहीं आया, अब फिर से बताया आप कैसे निकालेंगे। देखो जैसे यहाँ दे दिया 5 और यहाँ दे दिया 9, ये कुछ नहीं देखना है। इस मान के चलो ये चोर है, ये चोर का घर है, ये की है चोर का घर है। अगर चोर का घर में है कितना है 5, चोर का घर में की है 5, देखो इसमें 5 कहीं है नहीं, तो अगर 5 रहता तब चोर तो बाहर निकल जाता है, लेकिन 5 इसमें है ना है, इसलिए ये चोर बाहर नहीं निकल पाएगा घर से। अगर जब नहीं निकल पाएगा तब ये कौन संख्या होगा, वो परिमेय। ये कौन संख्या आ जाएगा, वो परिमेय। अब देखो 9 है, 9 इसमें है ना, तो ये चोर से घर से बाहर निकल गया, 3 हो गया, तो ये कौन संख्या होगा, परिमेय। ये कौन संख्या होगा, परिमेय। अब ये सब तो बनाइए देगी, लेकिन अब एगो काटने वाला देगा, तब ये सब तो हल्का है, सब को भी इतनी बचबो बना देगी, लेकिन ये बताओ तो
अब ये सब बताओ कैसे बनेगा। अब कहेगा कि भैया यहाँ पर जी तो दू तो निकलिए ना रहा, ये होगा कौन संख्या होगा, वो परिमेय, लेकिन वो परिमेय नहीं होगा। क्या के लिए यहाँ भी की है रूट दू है और यहाँ भी की है रूट दू। अगर एक के नियम मिले तो काट नहीं देंगे, तो ये अगर मान की हो गया दू, तो ये कौन संख्या हो गया परिमेय। अब ऐसे दे देगा तब कैसे निकालेगा। 49 है इसमें देखो, 49 है तो 49 का क्या निकल गया 7, लेकिन 36 है, 36 है कहें 36 के क्या निकलेगा 6, निकल गया दोनों, तो ये कौन संख्या होगा परिमेय संख्या। अब ये कैसे बनाएगा, ये कैसे काटिए। अब ऐसे देखो कैसे काटेंगे। बड़का पढ़ो 48 के दान में 4 दान में, के दान में बड़का 12 12 36, बड़का 12 12 24, बतिया 36, बचक 48, तो कितना आ गया यहाँ पर रूट 4, मतलब 4 दान में काटे तो रूट 4 आ गया, और रूट 4 है इसमें कहीं यहाँ पटिए, तो रूट 4 के मान कितना निकल जाएगा 2, तो ये कौन संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या। ये कौन संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या। समझ आया, अला समझते है कि ना अला। हाँ ये दो से का काट दिली। यहाँ पर देखिए ये एक के लिए ना है, ये वाला है तो यो मेट गए और यो मेट गए, बचले को चिखले दो, तो दो तो लिखलिए है ला। अभी समझ आप लगता है समझ आ गया होगा। एगो आप नहीं देते देखो बना के दिखाना, जैसे यहाँ 2 4 गुना 5 गुना 6, 2 + 6 बटे 4 गुना 5 7 गुना 8, यहाँ रूट 3 दे दिया। तब आप कहेगा कि बाप रे बाप ये कितना बड़ा सवाल दे दिया। आप करिए कुछ नहीं करना, खाली देखना है कि देखना रूट 3 के 3 है इसमें कहीं नहीं, तो ये कौन संख्या आ जाएगा वो परिमेय। कौन संख्या आ जाएगा वो परिमेय संख्या। लेकिन अशोक करके सवाल में पूछा जाता है कि पाई क्या है। पाई क्या है, पाई एक ओ परिमेय संख्या है। पाई एक ओ परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 ये है परिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या। आप कहे कैसे है ये बताएंगे हम सब्जेक्टिव में, जब सब्जेक्टिव बताने लगेंगे तब। ऐसे भी पाई का वैल्यू एग्जैक्ट ई नहीं है, इसका मान कितना तो है 1 कुछ है, 1 या कुछ है, इसलिए ये लगभग में माना गया है। पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं है, ये लगभग में वो मान माना गया है, ये है नहीं उतना। ये लगभग में मतलब अंदाज लगाया गया कि इतने हम ले लेते हैं, इसलिए पाई एक वो परिमेय संख्या है। अगर 22/7 एक परिमेय संख्या। ये पूछेगा कि पाई कौन संख्या है, वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई के मान 22/7 कौन संख्या है परिमेय संख्या। ठीक है, अब अगला टॉपिक में मिलते हैं। अब देखो सवाल कैसे पूछा जाता है परिमेय और परिमेय से। जैसे यहाँ पर लिख दिया है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। 7 आता है, उसमें रूट 7 आता है, 7 का निकलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 3 का करेंगे तो 9, 3 का करेंगे तो 9, 7 आया नहीं, तो ये कौन संख्या हो जाएगा वो परिमेय। ये कौन संख्या आ जाएगा वो परिमेय। 100 आता है उसमें, हाँ 10 का आता है, 10 गुना 10 करेंगे 100, तो ये कौन संख्या आ जाएगा परिमेय। ये कौन संख्या आ जाएगा परिमेय। रूट 3 आता है नहीं आता है, तो ये भी कौन संख्या आ जाता है वो परिमेय। अब रूट 5 का मान निकलेगा नहीं, ये भी कौन हो जाएगा वो परिमेय। तो इसका कौन आंसर हो जाएगा बी। अब निम्नलिखित में से कौन वो परिमेय संख्या। अब ये पूछा है 25, तो आइए जाता 25 का वर्गमूल कितना होगा 5,
36 का की होगा छो, लेकिन ई आपको ई एकल कैसे वर्गमूल होगा, नहीं होगा। √2 से √2 कैंसिल तो की हो जाएगा, खाली 2 अंक निकल गया, लेकिन 63 का होगा नहीं, तो ई कौन संख्या हो जाएगा, वो परिमेय, वो परिमेय। अब आते अगला टॉपिक में शांत और अशांत। अब अगला टॉपिक है शांत और शांत, शांत और अशांत। आप देखेंगे शांत और अशांत किसको कहते हैं, ये पता लगाएंगे। शॉर्ट में देखेंगे, पूरा डीपली नहीं जाएंगे, डीपली जाएंगे सब्जेक्टिव में, मतलब इतना सीख लेंगे कि ऑब्जेक्टिव बन जाए बस। देखो शांत, अगर जिसके नीचे